प्रतीक, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, श्रेयांश भाई, नितिन, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 दिन में खत्म हो गया है। भाई व्हाट्स योर मुझे तो मजाक ही रिएक्शन? लग रहा था जब तूने आज सुबह बोला था कि आज इस लास्ट डे है टेस्ट मैच का। मुझे लगा साउथ अफ्रीका कुछ फाइट बैक करेगी, शायद कुछ 150 का टारगेट दे पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, बट नहीं। वीकेंड टेस्ट मैच था ये, सैटरडे शुरू हुआ और संडे खत्म हो गया। It will give ICC a new क्या कहते हैं, एक नया आइडिया दे देगी आईसीसी को ये वाला मैच कि यू कैन कीप 2 डे टेस्ट मैचेस आल्सो हाँ 2020 की नहीं, वजह। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो रोते हैं मीडिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कि इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स बनते हैं, डस्ट बॉल बनते हैं और अनफेयर पिचेस हैं, होम साइड को एडवांटेज, तो ये क्या था? हाँ मतलब आप बोल सकते हो कि दोनों टीम्स के पास अच्छे पेसर्स हैं, बट दिस वाज नॉट अ टेस्ट क्रिकेट पिच। मतलब कि आप इसमें 3 दिन भी क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। 2.5 दिन में मतलब आपके The 35 विकेट गिर रहे हैं, तो the only difference सॉरी is 1.5 Travis दिन Head. में। हाँ हेड बस दोनों में डिफरेंस में हेड का ही है, ट्रेविस हेड का, बाकी तो सब ने वही किया है। हाँ यस सबसे राइट। राइट। डिफरेंस तो वही है। ओनली ट्रेविस, या और वो भी इसलिए क्योंकि वो फास्ट खेला, मतलब वो हाँ, हर ये जगह अटैकिंग शॉट गेम खेला मारता उसने। रहा। हाँ। यहाँ पे डिफेंड नहीं कर बट सकते, यार अगर डिफेंड करोगे तो आप आउट हो ही जाओगे। मतलब बॉल इतना बाउंस कर रहा है और डिविएट हो रहा है कि कुछ ना कुछ एज लगेगा ही, कहीं ना कहीं स्लिप फ्लिप में कहीं कैच हो ही जाओगे आप। देयर इज नो वे आउट, मतलब कि 92 रन्स मार गया हेड। यार हेड ऐसे कंडीशंस में 92 रन्स मार गया तो मतलब ये क्या इंडिया में भी खेल सकता है फिर स्पिन के अगेंस्ट? खेलेगा भाई। ऑस्ट्रेलिया खेले। सीरीज जीतेगी इंडिया में, मैं बता रहा हूँ। वो टाइम आ भाई गया डरा है। मत भाई। द्रविड क्वालिफाई द्रविड तो होना है वैसे भाई, भी फाइनल के लिए क्यूरेटर्स को क्वालिफाई होना है। द्रविड तो क्वालिफाई होना है क्यूरेटर्स फाइनल। को पैसे दे रहे हैं फेयर पिचेस बनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता बिट जाओ। बहुत ज्यादा टर्निंग पिचेस बनेंगे एक्चुअली। और ऑब्वियसली मुझे लगता है हेड, लाबुशेन, स्टीव स्मिथ सब डोमिनेट करेंगे, बिकॉज भाई एक बात याद आई, जेरॉड किम्बर का वो वीडियो देखा था क्या कि इंडिया बाहर हो गई थी जब वर्ल्ड कप से, उसके बाद उसने क्या बोला था? क्या उसने बोला बोला था था? कि मुझे बहुत सारे इंडियन फैंस ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं केएल राहुल के बारे में, तो बोलता है कि मैं ऐसे प्लेयर्स पे स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। लाइक ठीक है वो बड़ा प्लेयर है या नहीं डिजर्व करता है, आई कैन नॉट से दैट ऑन कैमरा, बट वो बोला कि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे इंडिया का जो सेलेक्टर्स होते हैं वो समझ नहीं आते कि क्यों वो हमेशा ओल्डर सेलेक्टर्स प्रेफर करते हैं। फिर उसने एक मैनुअल खोल के बताया कि जहां पे रूल्स लिखा है, इंडियन बीसीसीआई ने रूल बना रखा है कि सेलेक्टर को एटलीस्ट रिटायर हुए 5 साल हो जाने चाहिए, दिस इज द फर्स्ट रूल। तो बोलता है कि हम्म। ऐसा क्यों करता है वो, ऐसा क्यों करते हैं इंडिया, बिकॉज मोस्टली तो प्लेयर्स जब वही बेटर रहते हैं जो हाँ गेम से जैसे मैं जस्ट समझ रिटायर रहा हूँ हुए हो। पॉइंट तेरा, जैसे जॉर्ज बेली हाँ। अभी बन गया था सिलेक्टर ऑस्ट्रेलिया का, या फिर और इंडियन ज्यादा मजाक बनाते जब ल्यूक राइट सेलेक्टर बना इंग्लैंड का, बट वो अभी हाँ। लास्ट ईयर तक खेल रहा था मिडिल सेक्स के लिए। हम्म। तो इंग्लैंड का कंप्लीटली ऑपोजिट थ्योरी है, वो लोग बिलीव करते हैं कि जो प्लेयर्स जस्ट रिसेंटली रिटायर हुए हैं वो लोग वैसे वो लोग सेलेक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज वो गेम को वहां पे ज्यादा क्लोजली देख रहे थे, देवर देयर। और गेम काफी बदल जाता है 5-10 साल में, तो और ये इंडिया ऐसे जब लक्ष्मण द्रविड़ को ला रही है तो वो अभी गेम ही नहीं खेले हुए 10 साल से लास्ट। आई थिंक इसका कुछ लॉजिक ये है कि इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है, और अगर तुम विद इन 5 इयर्स हो, मतलब कि तुम अभी भी तुम्हारे कनेक्शंस हैं विद द करेंट इंडियन क्रिकेट टीम, तो देर इज चांस ऑफ बीइंग बायस्ड। मतलब अगर धोनी को अगर तुम अभी बना दो सिलेक्टर, तो धोनी ओ। विल हैव सम इमोशंस टुवर्ड्स जडेजा और कोहली, फॉर एग्जांपल, जस्ट आई एम सेइंग फॉर द, अच्छा। क्योंकि वो उसके साथ रहे हैं, तो मे बी ये लॉजिक है इसके पीछे कि एटलीस्ट 5 इयर्स का वो गैप होना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि हमारा कल्चर इतना वो नहीं है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं है और इतना हम्म। करप्ट काइंड ऑफ एक कल्चर है इंडिया में, तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि ये सब बाईलॉज लिखे जाते हैं टू प्रिवेंट एनी अनफेयर यू नो प्ले, दैट्स अ बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, यार आई डिडंट थिंक अबाउट दिस, बिकॉज हम लोग, मुझे यार एक कोच की भी बात कर रहे थे कि इंडिया फॉरेन कोच के लिए क्यों नहीं जा रहा है, तो मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि सेलेक्टर्स वाला जो मैंने ये वीडियो देखा जेरड किम्बर का, तो आई एम लाइक यार सेलेक्टर्स भी एक्चुअली ऐसे होने चाहिए ना जो जस्ट गेम, बट या इट मेक सेंस जो तूने बोला। बट लेट्स व्हाट डू कम यू बैक थिंक टू द श्रेयस भाई टेस्ट अबाउट दिस? मैचेस। प्रतीक, 3 टेस्ट मैच चल रहे हैं ना, चलो। तो टेस्ट मैचेस के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश, इवन दो इंडिया वन दिस टेस्ट मैच, बांग्लादेश जो 50 ओवर खेली ना फर्स्ट इनिंग्स में, दैट कॉस्ट देम, क्योंकि मुझे लगता है अगर थोड़ा भी वो लोग लंबा खेलते, 90 ओवर्स जो करेक्ट बांग्लादेश करेक्ट। खेल सकती थी, दे हैव द कैपेबिलिटी, एंड दिस वाज अ फ्लैट ट्रैक। बट 90 ओवर्स जो उन्होंने नहीं खेला या 100 ओवर्स नहीं खेला, दैट कॉस्ट देम टुडे, दे कुड हैव गॉन फॉर अ ड्रॉ एक्चुअली।
इजीली, मतलब इंडिया ने काफी स्लो खेला। सेकेंड इनिंग्स वाज मच बेटर, पुजारा का इंटेंट काफी अच्छा था, बट स्टिल आई फील कि अगेंस्ट बांग्लादेश अगर 250-70 का लीड है तो आप इतना स्लो नहीं खेल सकते हो। यू शुड प्ले फास्ट हम्म एंड थोड़ा और अग्रेसिव खेलना चाहिए था इंडिया को, कंसिडरिंग द ऑपोजिशन एंड पिच। ठीक है, आप बोलोगे कि हम जीत गए टेस्ट मैच और बांग्लादेश से जीते, एक फ्लैट ट्रैक पे जीते, बट अगर यही कोई अच्छा ओपोनेंट रहता, इंग्लैंड रहता या ऑस्ट्रेलिया रहता, तो वो टीम्स हमें हरा सकती हैं। अगर हम इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें हरा सकती है। नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज अगर बांग्लादेश 30 ओवर एक्स्ट्रा खेलता तो 30-40 ओवर इंडिया भी एक्स्ट्रा खेलती, फिर ज्यादा 500 का टारगेट देने के लिए, तो हम्म इवेंचुअली या मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता था। हम्म। नितिन, आपको क्या लग रहा है, क्या लगा ये टेस्ट सीरीज देख के? बहुत मतलब ये तो एक तो इंडिया का डिक्लेरेशन, मतलब यार बहुत जल्दी कर दिया था, और लंबा हाँ खेलना चाहिए था इंडिया को। वो तो मतलब आपने एक बहुत रिस्क लिया था। बांग्लादेश उस टारगेट पे जा, जो टाइम था, जो जितने सेशन बचे थे, वो अगर चाहते तो वो उसके लिए जा सकते थे आराम से। तो हाँ, डिक्लेरेशन एक थोड़ा डिक्लेरेशन, इंडिया ने जल्दी किया। मुझे तो लगता है डिक्लेरेशन और जल्दी करना चाहिए था, लेट किया क्यों? मतलब बांग्लादेश अगर 513 बना देगी तो फिर तुम क्यों सेम, खेल रहे बट सेम हम वेस्ट इंडीज को मानते हैं, पर उन्होंने लास्ट सेम पिच में लास्ट ईयर अराउंड कितना 400 समथिंग केज किया था, हाँ, तो जो हाईएस्ट काइल किया मेट्स इंडिया ने को किया था। सेम पिच पे। राइट। हाँ, नहीं, मैं सोच वो रहा था सेम पे। बांग्लादेश को 5 सेशन देना काफी है, तो मैं भी ये सोच रहा था कि 600 तक जाना चाहिए था। वो 100 रन की पार्टनरशिप जब बन गई थी ना जाकिर और शांतो की, तो लग रहा था कि यार हाँ हाँ, 500 भी थोड़ा जल्दी कम हो है। गया। हाँ। उमेश हाँ यादव ने वो पार्टनरशिप ब्रेक किया, और कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच है। क्या लगता है अब कुलदीप यादव सारे होम सीरीज खेलेगा? उसको अब मेन स्पिनर नहीं, बनाना चाहिए। अश्विन का टाइम हो हम्म गया यार, बहुत खेल लिया अश्विन ने, मतलब नाउ इट्स टाइम टू ट्राई रिस्ट स्पिन, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं वो बात तो सही है। और बाय द वे इसकी बहुत आलोचना हो रही थी सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि अगर याद हो तो केएल राहुल ने 12 ओवर में से सिर्फ एक ही ओवर दिया था कुलदीप को सेकंड इनिंग्स में, जब डे डे 3 के एंड में। हम्म और कल के पूरे दिन में भी आप लास्ट में देखोगे तो अश्विन बोल्ड 27 ओवर्स, अक्षर बोल्ड 27 ओवर्स, बट कुलदीप ओनली बोल्ड 18 ओवर्स। बाय क्यों नहीं हम्म बोल करा रहे? 5 विकेट्स लिए फर्स्ट इनिंग्स में, इसलिए नहीं करा रहे बिकॉज वो चाहते हैं कि अभी अश्विन भी विकेट ले ले, अभी मेरा अक्षर भी विकेट ले ले, बिकॉज यही दोनों मेरे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने वाले हैं जब अगर दो ही स्पिनर्स खिलाएंगे तो हम्म इस बात पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी कि जो बंदा अच्छा कर रहा है उसका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था आईपीएल के परफॉर्मेंसेस से और बाहर बैठने से, अब वो फाइनली अच्छा कर रहा है तो तुम उसको फिर से कम ओवर्स दे रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉइंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट, कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगा थोड़ा अनफेयर हुआ सेकंड इनिंग्स में कुलदीप के साथ? वैसे बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से जाकिर हसन का एक अच्छा डेब्यू था, जो हमने प्रीव्यू में उसके बारे में बात किया था। तो हम्म मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो प्रीव्यू एक बार देखें, क्योंकि हमने उसके बारे में बात किया था। बट आई फील लिटॉन दास का जो कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स है। एक्चुअली इंडिया के भी हम्म किसी बैट्समैन से उसने सब बैट्समैन से ज्यादा रन बनाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। उसको वो पूरा सिराज के स्लेजिंग से ना अंडर प्रेशर आ गया। पहले इनिंग्स में सिराज ने उसको इतना गंदा स्लेज किया, और उसको बोलता है ये T20 नहीं है, यहाँ तेरा नहीं चलेगा। मतलब सिराज कितना कम नॉलेज है सिराज को, उसको पता नहीं है कि लिटॉन दास इज वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्ट स्कोरर्स। उसको लग रहा है कि लिटॉन दास सिर्फ T20 खेलता है। उसको कुछ पता नहीं है, वो बस ऐसे ही जाके बोल रहा है ये T20 नहीं है। भाई यार लिटन दास से अपना रिवेंज हो गया इस टेस्ट मैच में, वैसे वो कुलदीप की बॉलिंग नहीं खेल पाता सेकंड इनिंग्स में, और भाई फर्स्ट इनिंग्स में खेल, सिराज ने उसको पूरा और उसका स्लेजिंग जो किया। शॉट था जब वो स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद जो उसने शॉट मारा, दैट वाज जस्ट शेमफुल। मतलब कि अगर वो थोड़ा देर और खेलता तो बांग्लादेश का आज भी मतलब विकेट्स बचे होते, 5 विकेट तो बचे ही होते आज, इंस्टेड हाँ, ऑफ 4 विकेट। तो और लिटॉन ने बहुत शाकिब अल खराब हसन आई किया। फील बहुत लेट आया। आई मीन उसको 2 डाउन या 3 डाउन आना चाहिए। उसका बैटिंग पोजीशन समझ नहीं आ रहा है मुझे शाकिब अल हसन का, और मेहदी मेहदी हसन मिराज का भी समझ नहीं आता है बैटिंग पोजीशन। मेहदी तो भाई लगता है वही नंबर 8 पे ही जिंदगी भर। एक्चुअली आई रिमेम्बर जब उसने अपना पहला सेंचुरी मारा था आज से 4 या 5 साल पहले, तो ही बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर फ्रॉम नंबर 8, ऐसा कुछ उसका रिकॉर्ड बना था। और हाँ, आज 4-5 साल बाद चले गए, फिर भी वो नंबर 8 पे ही खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो अब मूव अप करने वाला है, वो उधर ही रहेगा। बट हाँ, मतलब नूरुल एशिया कप में ये ओपन किया था ना एशिया कप में शायद, एक दो मैच में मे बी, मेहदी, अच्छा, हाँ शायद, वनडे, नॉट कंफर्म, नहीं नहीं किसी में तो तो नहीं याद नहीं, नहीं आ रहा मेरे को। वनडे वनडे में और T20 में उसके पोजीशन चेंज हो होते रहते सकता है। हैं, बट टेस्ट में उसका कांस्टेंट ही रहा है, वही नंबर 8 पे ही वो हमेशा खेलता रहता है।
और एक बार याद है, 1-2 साल पहले जो दूसरा मेहदी हसन है, MEHEDY, मेहदी हाँ, हसन, महेदी उसको महेदी। ज्यादा प्रेफर कर रहे थे इसके ऊपर, अभी वो लाइमलाइट से बाहर हो गया सडनली। That's right. हाँ, वो तो पेसर है ना स्क्वाड शायद, में भी था। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है वो नहीं, वो भी शायद। स्पिनर ही था, स्पिनिंग, स्पिनर ही और था। ओके। सेम सेम था, ऑलमोस्ट सेम सेम था, बट मेहदी हसन मिराज इज अ बेटर बैट्समैन, वो हाँ, बॉलर अच्छा था ज्यादा, बट वो तो गायब हो गया अभी। और दूसरा इनिंग्स में सिराज ने फिर शांटो को भी स्लेज किया, ऑल्दो उमेश यादव वाज द वन। उमेश यादव यार मुझे बहुत सही लगता है, वो भाई अपना विकेट्स हाँ, विकेट्स निकाल लेते हैं, और आज भी उसी ने पार्टनरशिप ब्रेक किया। वो भी कोहली ने ड्रॉप कर दिया था, एंड इट वाज अ लकी कैच बाय पंत। मतलब मैन एक्चुअली पंत का अच्छा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, लाइक बहुत हाँ, बढ़िया वो कैच था वो। बच गए भाई, नहीं तो वो पार्टनरशिप ब्रेक ही नहीं होता, हाँ चलता हाँ, रहता, वो भी ड्रॉप कर दिया था कोहली ने। या बट आई एम श्योर बट बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हेड टू हेड तो वो भी कुछ रिकॉर्ड होगा, इतना 45-50 ओवर खेल गई बांग्लादेश इन वन पार्टनरशिप। बट व्हाट इज योर व्यू अबाउट पुजारा, मतलब कि 4 साल 52 इनिंग्स, एक भी सेंचुरी ओ नहीं, या, फेलियर्स इन न्यूजीलैंड, फेलियर इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इंग्लैंड में ठीक है एवरेज था, और वही उसका एक ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज है जहां ठीक है उसने बहुत डिफेंड कर करके जिताया, और उसका एक वे ऑफ स्टाइल है जो कि पुराना टेस्ट क्रिकेट को अभी भी मतलब कि जिंदा रखा हुआ है, पुराने स्टाइल को। बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि पुजारा आज के मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में, डू यू थिंक वी स्टिल नीड हिम, मतलब कि व्हाट्स योर अनबायस्ड थॉट्स ऑन दैट? नहीं मुझे डेफिनेटली लगा था कि इंग्लैंड सीरीज में उसको ड्रॉप कर दो, बट वहां से उसने एक्चुअली फिर से थोड़ा अपवर्ड्स पिक करना स्टार्ट किया है। तो आई एम एक्चुअली हैप्पी विद पुजारा's परफॉर्मेंस, एंड आई वांट टू मेंशन दिस इज पुजारा's फास्टेस्ट 100 इन हिज करियर, जो 132 बॉल्स में अभी मारा है। इतने बॉल पे तो वो 50 भी नहीं बनाते हैं नॉर्मली। यूजुअली अभी टूर्स में तो हाँ। 175 बॉल पे 50 मारा था उसने सिडनी में, जो इंडिया मैच सेव करने जा रही थी तो अभी उसमें। तो यार सही है पुजारा, मतलब या प्योरिस्ट अगर कोई है तो वो तो पुजारा को भी इंजॉय करेगा, उसकी बैटिंग को भी, तो पुजारा का बनता तो है अभी, मतलब ही इज एक्चुअली पिकिंग अप अगेन, तो आई एम हम्म, ओके विद पुजारा। हम्म, नितिन भाई। हाँ नहीं, अभी टीम में उसकी जरूरत है एकदम। कोई भी हम्म, बाहर आप जाते हो तो, और इट वाज लकी कि मतलब वो लास्ट आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर होता तो फिर वो आने वाला सीन हो जाता, आईपीएल हाँ खेलने आता हाँ फिर वो कुछ नहीं होता उसका। हाँ, वो काउंटी क्रिकेट, मतलब पुजारा को हाँ ये काउंटी मतलब कि एल्ब्रम। मुझे दाद देना पड़ेगा कि वो काउंटी क्रिकेट में जाता रहता है, और रहाणे की तरह नहीं है कि सब कुछ ट्राई कर रहा है बट कुछ हो नहीं पा रहा है। उसको हाँ आईपीएल भी खेलना है, अभी भी आईपीएल में वो टॉप पॉट पे है, नाम। पता नहीं क्यों उसको हाँ वो रखा हुआ है टॉप रेटेड, मतलब कि अलोंग विथ कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ वो है, हाँ हाँ, उसमें सैम करन के साथ वो है सैम एक्चुअली ऊपर में। सैम तो, करन, तो मुझे मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों ये सब कर रहा है, और शकीब अल हसन, सैम करन, इन सबके साथ है हाँ। हाँ, मतलब सैम करन, शाकिब अल हसन, और उसके बाद उसको लग रहा है उसी को पिक करेंगे थर्ड। ऐसा उसको लग रहा है, पर पता नहीं क्यों वो करता है ऐसा, मतलब कि उसको फोकस करना चाहिए, हाँ ट्राई टू गेट नहीं, बैक। पुजारा हम्बल है यार, पुजारा ट्राई करता है अपने गेम पे वर्क करने का, आई मीन वो कभी कभी दिखता नहीं है उसकी बैटिंग में, बट या वो काउंटी जाता है, प्लस आई वाज सरप्राइज वो बांग्लादेश ए के साथ, आई मीन इंडिया ए की टीम में भी आया था यहाँ पे खेलने, तो दैट इज एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव अबाउट हिम। और केएल राहुल को कुछ आखिरी गाली देते हुए चलते हैं। भाई मतलब टेलर मेड सिचुएशन थी केएल राहुल के लिए, 250 की लीड, उसके बाद ऐसी बकवास पकाऊ इनिंग्स खेल के गया है। भाई मैंने मैच चेंज कर दिया था उसकी वजह से, मतलब मैच बंद ही कर दिया था उस दिन, तो कोई मैच भी नहीं आ रहा था। हम्म, मैंने सोच ही लिया था अगर अभी बांग्लादेश को फिर से बैटिंग कराएंगे तो मैं मैच देखूंगा, तो मैंने डे 3 देखा ही नहीं जब केएल राहुल और गिल बैटिंग करने आए। और भाई वो गिल की भी बैटिंग खराब कर रहा है यार, गिल को भी स्लो खिलवा रहा है, जैसे धवन ने भी गिल को वनडे में स्लो खिलवाया था ना, ये केएल राहुल और धवन से दूर रखो गिल को यार। साउथ अफ्रीका क्या लग रहा है, कमबैक कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में कुछ? साउथ अफ्रीका को बस एक टेस्ट मैच जीतना है, पर रिसेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक्चुअली टेबल देखना पड़ेगा, अभी फिर से चेंज हुआ होगा ना ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद, मे बी इंडिया सेकंड पे आ गई होगी अब। नहीं नहीं, अभी तो श्रीलंका इंडिया से आ गए ना। है। हाँ इंडिया थर्ड पे दिखा, थर्ड पे शायद अभी। इंडिया अभी थर्ड थर्ड पे फोर्थ है, पे नहीं थी। थर्ड पे तो आ गई थी, बट अभी फिर से आई थिंक कुछ चेंज हुआ होगा, नहीं हुआ है क्या? वो नहीं, इंडिया ऑन ओ सेकंड, अच्छा, हाँ ऑस्ट्रेलिया हाँ, इंडिया अफ्रीका इंडिया, श्रीलंका। मैं भूल गया बांग्लादेश से मैच जीती है तो श्रीलंका से आगे आ गई होगी, यस एक्चुअली इंडिया सेकंड आईसी पे आ रही है। एक्चुअली आईसीसी ने अभी स्टोरी करेक्ट। डाला है जस्ट इसमें, तो एक बार देख देख के मैं तुम्हें बता ही देता हूँ क्या है अभी। भाई इंडिया सेकंड पे आ गई, इंडिया इज कम ऑन सेकंड पे आ गई सेकंड, है।
साउथ अफ्रीका, सो नंबर 3 पे अभी साउथ अफ्रीका है 54.55 और नंबर 2 पे इंडिया 55.77। सो 1% का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में। हाँ, पर हम खुश क्यों हो रहे हैं? लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया विल बी वेरी टफ अगर हम पहुंच भी जाते नहीं, हैं वहां हम तक तो छोड़, हम तो ऑस्ट्रेलिया से होम पे भी हारेंगे, हम खुश तो नहीं हो रहे हैं, बट ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब बट कि हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट कि ऐसा हो सकता है कि वी विल प्ले ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट नेक्स्ट ईयर। जैसे इंग्लैंड के साथ याद है 5 टेस्ट खेले थे 2021 में शायद, और मोर देन 5 टेस्ट एक्चुअली, वो 2 सीरीज हो गई थी एक ही ईयर में। चलो ठीक है गाइस, तो देखते हैं, होपफुली साउथ अफ्रीका कैन कम बैक इन बॉक्सिंग डे। एंड थैंक्स अगेन प्रतीक फॉर द क्विज, इट वाज क्वाइट फन। या, चलो थैंक यू गाइस। बाय बाय। थैंक यू। बाय 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 नितिन। बाय बाय, थैंक यू।